हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। अब मैं जा रहा हूँ, मतलब मेरे साथ एक और भाई भी है बट वो पीछे बैठा है। अब हम जा रहे हैं, मैं आपको एक बिल्डिंग दिखाऊंगा जो शायद कल की हेडलाइन भी हो सकती है। होगी क्या, वो ऑफिशियली हेडलाइन में ही आएगी। वो इतनी बड़ी बिल्डिंग चकनाचूर हो जाएगी कल 7-8 मिनट के अंदर ही। तो मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को भी दिखा दिया जाए उस बिल्डिंग को। तो बस आप बने रहो, मैं भी अपने ही हूँ 82 के कट पे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे जैसे पहुँचता हूँ मैं। वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसी होगी 1 से 1.5 किलोमीटर। मेरे घर से करीब करीब होगी 5 किलोमीटर। तो उस बिल्डिंग के अंदर लमसम 3700 वो लगाया, मतलब 3700 किलो RDX लगाया गया है। और जो उसके आसपास के एरिए हैं, मतलब जो भी 70-80 मीटर के दायरे में जो भी फ्लैट हैं या जो घर हैं, उन सबको पहले ही वार्निंग दे दी गई है कि आप इतने से लेकर इतने समय तक यहाँ पर नहीं रहोगे, घर खाली करके जाना पड़ेगा। जिसमें कि बहुत सारे पुलिस वाले भी उस लाइन में हैं घर खाली कराने के लिए। पिछले 2 दिन से काम चल रहा है, घर खाली करवा भी रहे हैं, वो करवा भी दिए हैं। लमसम मेरे हिसाब से तो 80% घर खाली हो चुके हैं। अब जो थोड़ी बहुत बचे होंगे तो वो कल हो जाएंगे। कल शायद विस्फोटक या तो सुबह मॉर्निंग में होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है मॉर्निंग में होगा, शायद 7 बजे के समथिंग, या लेट नाइट होगा। और आप देख भी सकते हो अभी से बैरिकेड लग चुके हैं, तो मे भी तैयारी हो रही है पूरी। बाकी देखते हैं कैसे होगा। आपको यहाँ से बिल्डिंग दिख भी रही होगी, यही वो बिल्डिंग है। यहाँ पे देखो जो सारे एक नैनो फाइबर कपड़े से, शायद नैनो फाइबर है या कोई भी एक कपड़े से इसको रैप किया गया है। जब ये धंसेगी ना तो मैं आपको इसकी एक धंसने वाली वो भी दिखा दूँगा, छोटी सी क्लिप डाल दूँगा मैं यूट्यूब पे, आप वो भी देख लेना। इसी तरीके की ये आसपास की जितनी भी सोसाइटी हैं सब पे उन्होंने कपड़े लगाए हैं, जिससे कि कोई भी कंकड़ वंकड़ उछल के गिरे ना, किसी को हार्म ना पहुँचे। वैसे ये सब चले जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पुलिस भी है, बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि सभी देख रहे हैं इसको की बिल्डिंग। और आपको देखो एक चीज़ और बताता हूँ देखने के लिए। देखो यहाँ न्यूज़ वाले भी खड़े हैं, पता नहीं आगे जाने देंगे नहीं देंगे, बट ट्राई करने में क्या जाता है। मे बी अगर कर दें जाने के लिए तो देखते हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ है। बंद कर रखा है ना भाई। हाँ दोस्तों, ये वही बिल्डिंग है, शायद आपको दिख रही होगी मेरे कैमरे में, जितना मैं दिखा सकता हूँ। और देखो तुम, यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग है ना, सबके आगे उन्होंने कपड़े पन्नी इस टाइप से लगाए गए हैं। ये सुपर टेक के बराबर में है बिल्डिंग। इस कंपनी ने जेट किंग के नाम से है कंपनी। इसने पहले भी कुछ प्रोजेक्ट करे हैं, पर यहाँ नहीं करे हैं, आउट ऑफ हमारी कंट्री से ही करे हैं, मतलब बाहरी की तरफ तोड़े हैं। तो ये कल इसमें पूरे, मतलब इसके अंदर जो भी होल्स हैं सब होल्स के अंदर RDX लगा दिया है। मे बी इसमें 3700 ही किलो है, इसमें लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ा था, इसके अंदर यूज होएगा। और ये 9 सेकंड में डेटोनेटर तक इसका इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी। और बाकी ये मतलब 1 मिनट सारा लगेगा, ये दोनों टावर डाउन हो जाएंगे, दोनों टावर के लिए। मैं देखो भीड़ तो बहुत सारे हैं, 10 सेकंड भी लगेंगे, इसको पूरी रह जाएगी। पर यह है कि इसका जो मलबा है ना, उसको उठाने के लिए भी 3 महीने के करीब समय लगेगा। 35,000 टन है शायद, इतना ही है मे बी, कि जो इसका टूटेगा। ये समझ लो, इसको कह सकते हैं भ्रष्टाचार की बिल्डिंग। ये भ्रष्टाचार की बिल्डिंग ही हो गई, क्योंकि पता नहीं कैसे इसने पहले इस प्रोजेक्ट को पास करवाया, फिर उसके बाद ये टूट भी गया। मैं इसका आपको ना एक दूसरा व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद वो 1-1.5 किलोमीटर पे पड़ेगा, पर मैं दिखाऊंगा आपको। इसका एक चक्कर लगा के देखते हैं, अगर वहाँ से पॉसिबल हो जाए तो मैं दिखाता हूँ, वही करता हूँ भाई। इधर से घूम के एक बार देख लेते हैं। वही मैं सोचा ना, एक दूसरे एंगल से देख लेंगे, दूसरी तरफ से, जैसे कल नहीं देखे थे।
उस तरीके से। ज़्यादातर सारी बिल्डिंग के जो लोग हैं रेजिडेंट हैं, क्योंकि 70 मीटर तक रेडिएशन की जो मतलब वो है ना, बम की धमक जाएगी, तो उसके वजह से प्रशासन ने और जो जेट कंपनी है, जो जेट किंग है, जेट जो भी इस बिल्डिंग को ढहाने का काम कर रही है, उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी थी पहले कि आप लोग अपनी सुरक्षा करें। तो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं फर्दर 2-4 घंटे के लिए। बाकी तो क्योंकि धूल भी उड़ेगी, डस्ट भी उड़ेगा, क्योंकि इतना सारा मलबा, एक बिल्डिंग तो मे बी 32 फ्लोर की है और एक बिल्डिंग 28 फ्लोर की है, तो इतना सारा ही एकदम गिरेगी, तो धूल भी उड़ेगी ऑफिस, सही सी बात है। और इसी चक्कर में क्या है ना कि वो भी बंद रहेगा, हाईवे जो यमुना एक्सप्रेस वे वाला है ना, जो जोड़ता है दिल्ली से सीधा आगरा के लिए, तो उसको भी इन्होंने क्लोज़ किया है कुछ समय के लिए, जिससे कि लोगों को थोड़ी सी तो परेशानी होगी, पर अगर विस्फोटक के टाइम पे किसी को कुछ हो जाता है तो मे बी वो ज़्यादा रिस्की है, तो इससे तो बढ़िया थोड़ा सा रिस्क रोक के रख लें। 1-1.5 घंटे में भी बंद रहेगा, शायद उसकी टाइमिंग में भी अभी पता नहीं है किसी को, पर जहाँ तक अगर 7 बजे का विस्फोटक होता है तो मे बी 6:45 से 8 बजे तक बंद करें। बाकी तो न्यूज़ में तो आनी है, क्योंकि इतने सारे चैनल हैं, चैनल वालों को तो मसाला भी मिल गया ना, उन्होंने तो चालू भी कर दिया भ्रष्टाचार की बिल्डिंग। पर दोस्तों मैं एक चीज़ सोचा था, पता नहीं कि कहूँ कि नहीं कहूँ, बट मेरा खुद का ओपिनियन है। देखो इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को मतलब अपने फ्लैट खरीदे, उन लोगों को तो टोटली लॉस है, क्योंकि पता नहीं किसने कितनी मेहनत करके या किसने कितने टाइम बाद एक जगह या एक प्रॉपर्टी चुनी अपने परिवार के साथ रहने के लिए, पर उसके बाद उन्हें ये सब देखने को मिलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कि उनकी बिल्डिंग ढहेगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि बिल्डर जब करप्ट था तो ये बिल्डिंग पास कैसे हुई, और जब बिल्डर करप्ट है तो बिल्डिंग भी पास हो गई, तो वो लोग कौन है जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने बिल्डिंग पास की। तब उन लोगों को कुछ नहीं, मतलब कहते हैं ना कि कानून तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अब मे भी कुछ ना कुछ एक्शन लिया हो गवर्नमेंट ने, पर मेरे को तो लग नहीं रहा, क्योंकि लोग बाग तो बेचारे अपनी प्रॉपर्टी देख के ही रोएंगे, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको मिलना तो कुछ है नहीं, या मे भी मिले तो इतना कंपनसेशन तो गवर्नमेंट देगी नहीं। मे भी एक फ्लैट इसमें कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। अब लोग बेचारे, किसी का लोन भी होगा, किसी का क्या, मे भी मुझे लगता है कि 60-70% लोग इसमें लोन वाले ही होंगे। और लोन, बैंक को तो पैसा चाहिए, या तो फिर अपनी आप किस्त ना भर के मजबूरन तो फिर अपनी सिविल ख़राब करो, और फिर बैंक तो अपने पैसे लिखा लेगा ना, उससे जो भी तरीका समझ में आएगा। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें कुछ करना चाहिए। जो भी बिल्डर है, अगर वो दिवालिया घोषित करता है या जो भी करता है, ये सॉल्यूशन नहीं है ना, कि वो तो फिर तो विजय माल्या जी की तरह अपने जाकर लंदन में ऐश करेगा। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिले। लोग वह फ़ोटोशूट करा रहे हैं, मतलब ताज्जुब की बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया और अब टूट रहा है। या तो उसको मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि सब जानते हैं कि बिल्डर्स तो हमेशा जनता का ही पैसा लगाते हैं। अब इसमें 90% जनता का पैसा लगा है। बिल्डर को हसरत क्या होगी, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की जेल, वो फिर कहीं मज़े मारेगा। उसने तो सारा पैसा ले लिया। अब आप लगाओ एक बिल्डिंग पर अगर 6 फ्लोर भी हो गए, अगर 1 करोड़ का भी तो 6 करोड़ हो गए, तो 6 करोड़ एक माले में खर्च जो लोगों से लिए हैं। उसके बाद देखो ये हाल है, बताओ क्या कर सकते हैं। बुरा भी लग रहा है, एक अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी लोकेशन है, टूट रही है, इसके अलावा क्या करेंगे। सो सैड।